हेलो गाइस, सो दिस लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, लेट एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, जी एफ एक्स भी पॉलिनोमियल है, ए बी सी इंटीजर्स है, राइट। और ये दोनों फंक्शंस जो हैं कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, ए एंड बी। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा दिया हुआ है। एंड जी ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए। ओके, तो इफ़ यू फाइंड एफ ऑफ वन you will get 1 plus a plus b plus c, and if you find g of 1 you will get 1 plus b plus c plus a. So somehow you can see that f of 1 and g of 1 both are same. F of 1 and g of 1 both are same, and we know the value of f of 1 which is equals to 0, right? So f of 1 and g of 1 दोनों ही 0 है, right? तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 plus a plus b plus c, right? That is equals to 0. So if we consider this as equation number 1, इसको हम लोगों ने equation 1 बोला। और यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा जो कंडीशन है रूट्स g of x का, वो f of x के रूट्स के स्क्वायर है। मतलब कि f x का अगर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जैसे f of 1 और g of 1 बराबर है और दोनों इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि 1 तो एक कॉमन रूट मिलेगा अपने को, राइट? यानी कि 1 जो है ये कॉमन रूट है। ये क्या है? कॉमन रूट है। किसका किसका? ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, राइट? दोनों का ही ये 1 कॉमन रूट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्यूबिक है दोनों एक्सप्रेशन, तो एक 1 तो होगा ही कॉमन, और जी में भी हमारे पास 1 कॉमन होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो रूट है वो स्क्वायर है एफ ऑफ एक्स के। तो इसका अगर हम लोग मान लेते हैं दूसरा अल्फ़ा तीसरा बीटा है, तो इसका स्क्वायर करने पर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और 1 स्क्वायर तो जानते ही 1 होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। फिर अगला स्टेप क्या करना होगा हमें कि यहाँ पे जो रूट्स हमने लिखा है उसका रिलेशन हम लोग कोफिशिएंट के साथ लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली दोनों पॉलिनोमियल के लिए। तो वो हमारे पास मिलेगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट? दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए। एंड फिर उसी तरीके से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल्स टू बी मिलेगा। एंड तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस सी मिलेगा। ये एफ ऑफ एक्स के लिए आ रहा है। वैसा ही काम हम लोग जी ऑफ एक्स के लिए भी कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स देख लो, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज़ माइनस बी। एंड फिर यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो यहाँ पे देखोगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू सी। एंड तीनों का प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा? माइनस ए। ओके, तो यहाँ से ऑब्जर्व करो कि ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस सी है और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस ए है, तो यू कैन राइट इट एट माइनस ए इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और यू कैन से दैट ए इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये एक दूसरा रिलेशन मिला अपने को। देन आफ्टर दैट वी कैन डू व्हाट? वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन। अब हम लोग कहीं से बी और सी का रिलेशन निकाल लें तो हमारा काम हो सकता है, क्योंकि बी का रिलेशन सी के टर्म में पता है, ए का रिलेशन सी के टर्म में पता है। तो फर्स्ट का इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग सी में एक इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये अपना अप्रोच होगा। तो यहाँ पे देखो, इस वाले से जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का है, राइट, इसका सम ऑफ रूट्स हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ माइनस ए। तो एक काम करो, इसका होल स्क्वायर करो, तो ये होल स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, राइट? तो ये मिलेगा हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा बीटा इंटू 1 बीटा एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट? दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या इसका वैल्यू पता है अपने को? 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो यहाँ पे जी ऑफ एक्स के लिए पता था, है ना? वहाँ से लिख सकते हो माइनस बी, और प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये तुम एफ ऑफ एक्स वाले से लिख सकते हो प्लस बी, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और 2b में से b जाएगा, b बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो b और a का रिलेशन पता चल गया। तो b का हम लोग c के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि a का वैल्यू माइनस सी स्क्वायर है, तो ये c का पावर 4 बन जाएगा, राइट? माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर का, तो b का वैल्यू c का पावर 4 बना, राइट?
देन आफ्टर दैट अब जो हमारे पास रिलेशन पता है वो हमें पता है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लोग ये कह सकते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस ए का वैल्यू हमारे पास माइनस सी स्क्वायर है, राइट, बी का वैल्यू सी का पावर 4 है और प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिकली एक बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, सी का पावर 4 माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करके अगर हम लोग सॉल्व करें तो सी स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा क्या, सी स्क्वायर माइनस 1, राइट, प्लस सी प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये सी प्लस 1 देखो कॉमन ले सकते हो, इसका भी एक फैक्टर आ जाएगा, सी माइनस 1 एंड सी प्लस 1, ठीक है, एंड सी प्लस 1 यहाँ पर है। तो इन दोनों में हम लोग सी प्लस 1 कॉमन फैक्टर ले करके फिर ये सी क्यूब माइनस सी प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो यहाँ पे सिंस सी इज इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा, राइट, एक तो ये वैल्यू आ रहा है और दूसरा वाला जो है सी क्यूब माइनस सी प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के लिए ये देखोगे इसके लिए कोई नेगेटिव कोई इंटीजर रूट नहीं मिलेगा, नो इंटीजर रूट। इस केस में हमारे पास कोई भी इंटीजर रूट नहीं आने वाला है, तो सिर्फ c का जो वैल्यू है दैट इज़ वैलिड फॉर इंटीजर दैट इज़ -1। तो c का वैल्यू -1 मिल गया, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास माइनस में c स्क्वायर यानी माइनस ऑफ -1 स्क्वायर विच इज़ एक्चुअली -1। तो a का वैल्यू एक तो -1 आ रहा है, उसी तरीके से b का वैल्यू निकाल सकते हो -1 का पावर 4 विच इज़ +1। तो a b c का वैल्यू हमें पता चल गया। तो फाइनली जो हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वैल्यू ऑफ a रेज टू 2013, b रेज टू एंड c रेज टू 2013, तीनों पे 2013 चाहिए। तो सिंपली क्या आ जाएगा, a का पावर 2013 प्लस b का पावर 2013 एंड प्लस c का पावर 2013। तो ऑड पावर है सभी में, तो -1 ये आएगा, b में +1 आएगा एंड c वाले में -1 आएगा। So the result will comes out to be -1।